हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी सुबह हो गई है, चलो उठो आप लोग भी। इट्स टाइम फॉर आवर स्टडी। कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था एवरी मंथ का केस फिनिश हो गया था हमारा, उसके बाद क्वार्टर का भी केस फिनिश हो गया था हमारा। अब हमारा लास्ट बट नॉट अ लिस्ट केस बचा है, वो क्या है? 6 मंथ का केस। 6 मंथ मतलब समझते हो क्या बोल सकते हैं 6 मंथ को? हाफ ईयर मतलब। चलिए, हाफ ईयर में भी आपके 3 केसेस होते हैं। पहले 1 बाय 1 केसेस देख लेते हैं। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब आप देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे ईयर नहीं बोला है, बोला है हर महीने की शुरुआत में, लेकिन सिर्फ 6 मंथ तक। दूसरा केस है आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। हर महीने की शुरुआत के मिड में, लेकिन 6 मंथ तक। लास्ट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। हर महीने के अंत में, लेकिन 6 मंथ तक। ये 3 अलग अलग केस है। देखो याद करो, वहाँ क्वार्टर था, क्वार्टर के साथ साथ ड्यूरिंग द ईयर भी बोला था, बट यहाँ पे 6 मंथ तक ही बोला है। हम यहाँ पे ईयर तक नहीं चलेंगे, ठीक है? तो चलिए अब 1 बाय 1 केसेस स्टडी करते हैं कि इन अलग अलग केसेस में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक? So our first case is in case of beginning of every month for 6 month। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब आप हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहे हो, लेकिन सिर्फ 6 मंथ तक का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या है? एज इट इज़ सेम रहेगा जो हमने अभी तक सीखा है, जो कि था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। आप पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे आपके, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे आपके, आप उन दोनों को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। चलिए एग्ज़ाम्पल, अब हम सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या था? 1 अप्रैल से लेकर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो बस 6 मंथ चाहिए, तो हम बस 6 मंथ लेंगे। तो 6 मंथ कैसे होगा? आप कैलकुलेट करो। तो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुआ, तो 30 सितंबर तक मैंने लिया है। अब मेरा पहला केस क्या बोल रहा था? बिगनिंग महीने की बिगनिंग को। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? तो 1 अप्रैल 2019 को हुआ होगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद मेरा 30 सितंबर तक कितने टाइम पीरियड थे मेरे पास? तो पूरे के पूरे 6 मंथ थे, क्योंकि मैंने तो एक भी मंथ यूज़ नहीं किया है। तो चलिए ये 6 लिखा मैंने। दूसरा लास्ट ड्राइंग कब होगा? लास्ट मंथ में। तो लास्ट मंथ मेरा क्या है? ये। लेकिन लास्ट मंथ की कौन सी तारीख को? बिगनिंग बोला है तो पहली तारीख को। तो ये रहा मेरा 1 सितंबर 2019। तो 1 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक, मतलब 1 मंथ। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3.5 मंथ एवरेज पीरियड, ठीक? अब चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। को पता होगा हमारा नेक्स्ट केस क्या है? हमारा नेक्स्ट केस है मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। जब आप हर महीने की मिड में ड्राइंग करते हो, लेकिन 6 मंथ तक ही करते हो। तो चलिए इसका भी फॉर्मूला आपका एज इट इज़ है। देखो बेटा, आप चाहे क्वार्टर करो, एवरी मंथ करो, 6 मंथ करो, अगर मैं एवरेज पीरियड के फॉर्मूला की बात करूँ तो वो एज इट इज़ यही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो मैं आपके लिए ये बार बार लिखती हूँ, आपको याद हो गया होगा तो और अच्छी बात है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। मतलब पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, आप उनको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? मिडिल का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने फिर से वही अकाउंटिंग ईयर लिया है, 1 अप्रैल से लेकर 2019 से 31 मार्च 2020 का। लेकिन अकाउंटिंग ईयर से मुझे मतलब नहीं है, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि ये 6 मंथ मैंने कहाँ से लिया है। तो मैंने इनका 6 मंथ लिया था। तो हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? मिड। तो अप्रैल में मिड कब आया होगा? तो 15 अप्रैल को आया होगा। अब 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ बचे? तो 5.5 मंथ बचे।
अब हमारा लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? सितंबर में, सितंबर के मिड में। तो कब हुआ होगा? 15 सितंबर के पास। तो 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमारे पास हाफ मंथ है। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। क्या था हमारा फार्मूला? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज़ 5.5, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज़ हाफ मंथ। चलिए इनको ऐड कर दीजिए। तो 5.5 प्लस 0.5 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मंथ एवरेज पीरियड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट केस क्या है? एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब आप हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग करते हो और 6 मंथ तक के लिए। तो हमारा फार्मूला क्या है? एज इट इज़ सेम, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा ना, यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग होगा, सॉरी, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, डिवाइड बाय 2। चलिए अब मैंने सोचा अकाउंटिंग ईयर बार बार लिखती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो नहीं लिखा है। आपको याद होगा हमने 6 मंथ कितना लिया था? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? अप्रैल के मंथ में। कौन सी डेट को? लास्ट डेट को, यानी 30 अप्रैल को। अब मेरी दूसरी ड्राइंग कब हुई होगी? 30 सितंबर को, क्योंकि उसके बाद तो कोई मंथ लेफ्ट ही नहीं है। तो अगर मैं 30 अप्रैल से 30 सितंबर की बात करूँ तो 5 मंथ मेरे पास थे। अब मैंने जो लास्ट ड्राइंग किया था उसके बाद कोई भी मंथ लेफ्ट नहीं बचे, तो वो हो गया 0। 5 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 एवरेज पीरियड। ये हमारा लास्ट था, ये फिनिश हो गया। अब चलिए इसे हम एग्जांपल से और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज़ है, ठीक है? वो मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। ये देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? ABC ने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2017 को और वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। ए ने पैसे निकाले 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने आपको 1 अप्रैल से 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक का डेट बताया था 6 मंथ का। इन्होंने भी वही किया है, बट इन्होंने क्या किया है? अप्रैल से लेकर 30 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का रखा है। तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि अगर अक्टूबर से देखोगे तो मार्च ही आपका लास्ट होगा 6 मंथ का। तो ए क्या करता है? बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, और बी क्या करता है? एंड में ड्रॉ करता है। अब देखिए क्वेश्चन में एंड बोला है तो हम एंड को पहले ले लेंगे, मिडिल बाद में बोला है तो हम मिडिल को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, उससे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। आपका ड्राइंग इंटरेस्ट रेट 5% दिया हुआ है। अब चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा। अब पहला केस क्या था मेरा, कि जो मेरा ड्राइंग होगा वो क्या होगा? मेरा टोटल ड्राइंग होगा। तो ये जो दिया हुआ है 4000 पर मंथ, और तो मुझे कितने मंथ का चाहिए? ईयर का? याद करो, नहीं, मुझे ईयर का नहीं चाहिए क्योंकि ईयर क्वेश्चन बोला ही नहीं है, तो बस 6 मंथ बोला है, तो मैं 6 मंथ का लूँगी। तो 4000 × 6 इज इक्वल टू 24000। अब हमारा फार्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो अब हम चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट केस क्या था? हमारा फर्स्ट केस का एवरेज पीरियड आपको बताया था मैंने, आप उसको देख लेना। तो आ गया मेरा 3.5। मैंने इसको फार्मूले में पुट किया, जो कि 24000 इंटू रेट 5% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12। मेरा आंसर आ गया 350। नेक्स्ट केस क्या था? एंड है। एंड है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, मिडिल नहीं है, यहाँ पे एंड है। तो एंड में क्या था? मैंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आपको सिखाया है जस्ट अभी, वापस आप कैलकुलेट करोगे। फिर 24000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, आपका आंसर आएगा 250। लास्ट है आपका मिडिल। मिडिल के केस में आप एवरेज पीरियड निकाल के फॉर्मूला में पुट करोगे 24000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, आपका आंसर आएगा 300। अब ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है? अब चलिए आपको एक सरप्राइज़ जो मैंने आपके लिए रखा है वो आपको बताते हैं। तो बेटा आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमारे पास बुक नहीं है, अभी से तैयारी करके क्या फ़ायदा, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा अपनी लाइफ में। मैंने हर डे पढ़ाई की क्लास 12th में, और
मेरे 92.4% आए थे उस टाइम पे। अगर सोचो, अगर आप उस टाइम पे हमारा सिलेबस बहुत वास्ट था, मैंने 2014 में पास आउट हूँ मैं, लेकिन अब सिलेबस बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको पढ़ने की ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि आप हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा लेके आओ, हो सकता है आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाओ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ शेयर किया जाए। तो देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हो, आपके प्ले स्टोर में NCERT बुक अवेलेबल होती हैं। अब आप बोलोगे NCERT से क्या होगा, तो बेटा जो CBSE क्वेश्चंस पेपर बनाती हैं वो NCERT को बेस लेके बनाती हैं, वो वही टॉपिक चुनती हैं जो NCERT में दिया होता है। ये TS गरेवाल और अदर बुक्स ये सब रिफ्रेशर होती हैं, ठीक है। आपका CBSE TS गरेवाल या कोई अदर बुक्स प्रेफर नहीं करता, वो हमेशा NCERT प्रेफर करता है। तो देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको NCERT कैसे डाउनलोड करना है। ये मेरे पास एक फ़ोन है, चलिए अब आपको करके दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। प्ले स्टोर में चलते हैं। चलिए मेरे पास ऑलरेडी था NCERT, तो मैं आप लोग को शुरू से करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। अब आप प्ले स्टोर में जाना, यहाँ पे टाइप करना NCERT, ठीक है, NCERT बुक्स। अब आप देखो ध्यान से, ये देखो दिख रहा है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन ऑफलाइन। इस पे क्लिक करो। ऑफलाइन बुक्स भी है ना, नहीं क्लास 1 to 12, हाँ यही है, ये देखो। चलिए अब क्योंकि ये ऑफलाइन है तो इससे क्या होगा, आपका नेट भी नहीं जाएगा। अभी फ़िलहाल जितना गया उतना गया, उसके बाद नहीं जाएगा। आप आराम से बुक डाउनलोड कर सकते हो और क्लास 12 डाल के अपने सिलेबस देख सकते हो और घर में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए ये मेरा हो नहीं रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आप ये ट्राई करना, ठीक, और मुझे बताना कि आपने NCERT डाउनलोड किया कि नहीं किया। ये आपके लिए बेटा, ये मेरे लिए नहीं है, मैंने पास आउट कर लिया क्लास 12, अभी आपकी बारी है। चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।